हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह पाक आप सबको और मुझे अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम आफात और बुराइयों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलो जी, वीडियो की डिटेल्स आप लोग के साथ शेयर करने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगी कि फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा, ताकि मुझे आप लोगों की मौजूदगी का एहसास हो। तो चलिए जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी, आप लोगों ने थंबनेल से अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आज की वीडियो बड़ी स्पेशल है, क्योंकि आज की वीडियो पूरे साल के बाद बनती है। क्योंकि जनाब वेडिंग एनिवर्सरी तो का दिन आता ही पूरे साल के बाद है। तो बाजी हर दफ़ा मेरे हस्बैंड मुझे सरप्राइज़ करते थे और स्पेशल 12 बजे के बाद सरप्राइज़ जो था ना उन्होंने मुझे देना होता था, लेकिन इस दफ़ा मैंने ख़ुद पूरा अरेंज किया। मैंने सोचा कि नहीं जी, इस दफ़ा जो है सरप्राइज़ मैं ख़ुद अपने हस्बैंड को करूँगी। तो सबसे पहले जैसे ही मेरे हस्बैंड काम पर गए ना, तो ये 1 डे बिफोर ये जो प्रेप थी ना मैंने करके रखी थी बिरयानी की। बिरयानी मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। अब आप ये कहेंगे कि वेडिंग एनिवर्सरी आप लोगों की थी और जो खाना है वो बच्चों की पसंद का बन रहा है। क्योंकि जनाब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो आप लोग भी इस बात से रिलेट करेंगी कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चों की भला बर्थडे आ जाए या पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी आ जाए या पेरेंट्स में से किसी की बर्थडे आ जाती है ना, तो खाना हमेशा बच्चों की पसंद का ही बनता है। तो ऐसी बात नहीं है, मेरे हस्बैंड भी बहुत शौक से बिरयानी खाते हैं और जो जो स्वीट मैंने बनाई थी वो भी मेरे हस्बैंड की बहुत फेवरेट थी। तो बस सबका मिला जुला ये पसंदीदा खाना था। अच्छा, यहाँ पर मैं बिरयानी की रेसिपीज़ तो मैं बहुत दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये बस मैंने आप लोगों को एक टिप के तौर पर ये वीडियो बनाई है कि आप लोगों ने जब भी बिरयानी बनानी है ना, तो इसका जो चिकन है एक दिन पहले आप लोगों ने तैयार करके रख लेना। क्योंकि कोई भी दावत हो या कोई ऐसा इवेंट हो ना, तो उसमें काम बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, बिरयानी की अगर मैरिनेशन हम पहले करके रख लेते हैं ना, तो यकीन करें कि ये बिरयानी दूसरी आम बिरयानियों की निस्बत बहुत मज़े की बनती है और बहुत फटाफट से जल्दी से बन जाती है। ठीक है, इसमें आपने सारे मसाले डाल देने। मैंने कुछ खड़े मसाले इसमें डाले थे और नमक, मिर्च, दादर मिर्च, ज़ीरा, गरम मसाला और टमाटर और हरी मिर्चें, मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, दही और साथ में मैंने इसमें इमली, आलू बुखारा और लीमू भी मैंने इसमें निचोड़ दिया था। ठीक है, सारे मसाले आपने 1 डे बिफोर आपने इसको लगा के फ्रिज में रख देना है। सुबह को आपने जब देखना है कि अब मेहमान आने वाले हैं, तो आधा घंटा पहले आपने इसके साथ चावल बॉयल करने हैं और मसाले को आपने प्याज को आपने गोल्डन ब्राउन करना है। और ये जो मसाला हमने लगा कर चिकन को रखा है ना, इसको आपने बस जी डाल देना। डाल के बस आपका काम ख़त्म है। आपने हाफ़ डन इसको कुक करना है, यानी कि हाफ़ कुक करना है, आपने इसको फुल कुक नहीं करना है। और अपने चावल बॉयल करके आपने इसको दम लगा देना है। साथ साथ पानी भी खुश्क हो जाएगा और साथ साथ हमारे चावल भी गल जाएंगे। अच्छा, मैंने जब अपना चिकन मैरिनेट करके रखा था ना, तो मेरे पास लेमन नहीं थे। लेमन मैंने बाद में इसमें डाले थे। तो बस ये मसाले आपने अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर लेने हैं। अगर आप लोगों को फिर भी समझ नहीं आ रही, तो आप लोग मेरे चैनल पर जाके बिरयानी की रेसिपीज़ को सर्च कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ ना मैं अपने बेटे के लिए चाय बना रही थी। बच्चों को ना मैं चाय बहुत कम देती हूँ, मेरी बड़ी जान जाती है बच्चों को चाय देने से, क्योंकि मुझे ये होता है कि बच्चे दूध पिएं। लेकिन मेरे बेटे ने शर्त ही ऐसी रखी कि मामा फ्लावर्स, इस शर्त पे मैं आपको ला के दूंगा कि जब आप मुझे चाय का कप बना के देंगी। फ्लावर्स आप लोग पूछेंगे किस मकसद के लिए? फ्लावर्स मैंने मंगवाए थे अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ करने के लिए। रात को जब उन्होंने घर वापस आना था ना, तो फिर मैंने उनका जो बच्चों ने मिल के, मैंने और मेरे बच्चों ने मिलकर ना उनका वेलकम करना था। अच्छा, मेरे हस्बैंड की कुछ काम की नौयत ऐसी है कि वो दिन में भी काम पर जाते हैं और रात को भी उनका थोड़ी सी वर्किंग होती है। तो फिर जब वो अक्सर जुमे वाले दिन, अच्छा ये फ्राइडे का दिन था, फ्राइडे को वो अक्सर 12 बजे के बाद आते हैं। और आपको पता है कि 12 बजे के बाद नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। 17 अप्रैल की रात होती है और 18 अप्रैल का दिन होता है ना, तो फिर हम ये वाला अपनी सेलिब्रेशन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया और फूल वगैरह हमने सारे प्लेटों में सजा लिए थे। टाइम काफ़ी अभी पड़ा हुआ था, मैंने सोचा चले किचन को अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं, सुबह को काम थोड़ा होगा। किचन भी साफ़ कर लिया मैंने। अच्छा, हस्बैंड मेरे कह के गए थे कि मैं 10-11 बजे तक आ जाऊँगा, लेकिन हमें इंतज़ार करते करते 12:15 हो गए थे और हम, मेरे बच्चे तकरीबन आलमोस्ट, अब बहुत ज़्यादा नींद आ गई थी। मामा अब हमें नींद आ रही, तो मैंने कहा कि अच्छा चलो आप लोग सो जाओ। लेकिन उन्होंने फिर कहा कि नहीं मामा, अब हम बाबा का इंतज़ार करके ही सोएंगे। मेरे बच्चे खुद बहुत एक्साइटेड होते हैं अपने बाबा को सरप्राइज़ करने के लिए। तो बस यहाँ पर मुझे भी काफ़ी टाइम मिल गया। फिर मैंने चूल्हा वगैरह साफ़ किया, किचन की दीवारें थोड़ी सी गंदी हुई थी वो साफ़ की, साथ ही टाइम फिर भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा बच गया। अच्छा, यहाँ पर ना एक छोटी सी बात आप लोग के साथ शेयर करूँगी। हम लोग अक्सर, कुछ लोग ना नहीं सेलिब्रेट करते हैं, वो कहते हैं नहीं ज़रूरी नहीं है। मर्द हजरात की भी थोड़ी सी इस तरह की सोच होती है, औरतों की भी सोच ऐसी ही होती है। कुछ लोग इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट नहीं करते, लेकिन मेरे ख्याल में, मेरी अपनी एक सोच है, मेरे ख्याल में इन छोटी छोटी चीज़ों को ना सेलिब्रेट लाजमी कीजिए। क्योंकि
इतनी ज़्यादा ज़िंदगी जो है ना हमारी टफ़ हो चुकी है। बाहर हस्बैंड जो हमारे कमाने जाते हैं ना तो बहुत मुश्किल से, बाहर बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, हमें पता ही नहीं है घर बैठे ख़वातीन, माना कि हमारी भी लाइफ घर में कोई आसान नहीं है, हमने बहुत सारे टास्क खुद अकेले ही करने होते हैं, लेकिन बाहर जो हमारे हस्बैंड काम करते हैं ना, यकीन करें उनकी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल होती है। हमें छोटे छोटे ये वाले इवेंट्स अगर हम कर लेते हैं ना तो यकीन माने कि बहुत सुकून होता है। इनसे हस्बैंड जो है ना वो बड़े खुश होते हैं, मेरे हस्बैंड बहुत खुश होते हैं, यकीन करें बहुत खुश हुए इस चीज़ को देख के। उनके ख्याल में भी नहीं था कि ये ऐसा हो सकता है, बहुत खुश हुए। और बस खुशी खुशी में जब वो उनका जब दिल बहुत ज़्यादा खुश होता है ना तो फिर उन्होंने यही कहना होता है कि आओ चलो बाहर चलते हैं। तो बस वो हमें बिठा के ना हमें गाड़ी में बाहर लगी। यहाँ पर देखे मैं किचन दिखा रही थी, मैंने बिल्कुल किचन को, दीवारों को और ओवन को भी साफ़ कर लिया, आटा भी गूंद के रख लिया नाश्ते के लिए, और साथ ही मैंने अपनी चिड़ियों के लिए जो है ना वो खाना भी भिगो के रख लिया। मैं आपको दिखा रही थी एक छोटे से छोटा बाइट भी मैं वेस्ट नहीं होने देती, उसको संभाल के रखती हूँ। जब मैंने अपनी चिड़ियों का खाना भिगो के रात को रखना होता है ना तो मैं वो छोटे छोटे बाइट भी उसमें डाल देती हूँ। लूडो खेली बच्चों के साथ, टाइम स्पेंड हो गया। बाजी हस्बैंड आके 12:15 बजे। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि मेरी ना दोस्त है, मेरी दोस्त ने हमारी सोसाइटी में ही ना एक बेकरी ओपन की है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिलकर वो बेकरी रन करते हैं। अच्छा मैंने अपनी बेटियों को लिया, मैंने कहा चलो एक छोटा सा ना केक भी लेके आते हैं, केक फ्लावर्स के साथ वेलकम हो जाएगा, साथ में केक कटिंग करेंगे। बाकी जो सेलिब्रेशन थी वो मेरे हस्बैंड के ज़िम्मे थी, उन्होंने ही करनी थी। तो जैसे ही हम निकल के गए ना तो हमें आधे रास्ते में मेरी बेटी ने कहा कि मामा आज फ्राइडे हो सकता है बेकरी जो है ना वो बंद हो। मैंने कहा नहीं बेकरी खुली होगी, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब हम गए ना तो यकीन करें वाकई ही बेकरी बंद थी, लेकिन मौसम बहुत अच्छा था, हमने बड़ा इन्जॉय किया। लेकिन चलिए अब कुछ नहीं हो सकता था, वाकई बेकरी बंद थी और मुझे केक अरेंज ही नहीं हो सका। हस्बैंड से मैं कह नहीं सकती थी कि लेके आएँ क्योंकि फिर सरप्राइज़ तो बिल्कुल ही सारा ख़राब हो जाना था। और बस ये यहाँ पर देखें जी 12:15 बजे के करीब मेरे हस्बैंड आ गए और इतने खुश हुए, गाड़ी से निकल के बाहर आ गए। अच्छा वो गाड़ी में हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहे थे, उन्होंने कहा पता नहीं बच्चे क्यों नहीं आज दरवाज़ा खोल रहे, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि मेरे लिए इतना अच्छा सरप्राइज़ उन्होंने अरेंज करके रखा हुआ है। इतने खुश हुए कहते चलो जी गाड़ी में बैठो और आप लोगों को मैं कुछ खिला के लाता हूँ। अच्छा अभी आधे रास्ते हम गए ना, अभी सोसाइटी से बाहर निकले ही नहीं है, तो बच्चों ने कहा कि नहीं बाबा आज नहीं, आज फ्राइडे है। हमारा अक्सर जो प्लान होता है ना बाहर आउटिंग का वो हमारा वीकेंड पर ही होता है। तो बस हमने ऐसे ही मेरे हस्बैंड ने टर्न लिया और जनाब हम वापस घर को आ गए। बच्चों ने कहा कि नहीं बाबा हम वीकेंड पे ही जाएंगे। तो बस यहाँ पर देखें जी ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरी जो सारी रात मैंने बिरयानी की प्रेप करके रखी थी ना प्रिपरेशन, वो मैंने सुबह सिर्फ ये किया है कि मैंने प्याज को गोल्डन ब्राउन किया और उसमें मैंने इसको डाल दिया है। इसको मैं हाफ डन करूँगी, ठीक है, फुल कुक नहीं करूँगी। जैसे ही मेरे चावल बॉयल हो जाएंगे मैं इसके ऊपर डाल के तह लगाऊंगी, तह लगा के मेरी बिरयानी बिल्कुल इतनी आसान हो गई है ना, यकीन करें बिरयानी बनाना। वरना मेरा बेटा जैसे ही फरमाइश करता था ना तो मुझे अजीब सा होने लगा, नहीं मैं नहीं बना रही, बड़ा काम होता है इसका ये वो। लेकिन जैसे मेरे बच्चे मुझे बताते, अच्छा कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि पुदीना और जो हरा धनिया ना वो पहले डालने से कड़वाहट आती है, तो आप इसको बाद में भी डाल सकते हैं। जब आप देखें कि अब आपका जो आप दम लगाने लगे हैं उस टाइम पर आप डाल दें। वैसे मेरे साथ ऐसा कोई इशू नहीं होता, मैं पहले ही डाल के रख देती हूँ। अपनी मैरिनेशन जब करती हूँ ना तो फिर मैं कोई भी चीज़ जो है ना वो नहीं छोड़ती, सारी चीज़ें मैं डाल के ही रखती हूँ और बहुत ज़बरदस्ती बिरयानी बन जाती है, ऐसा कोई भी इशू नहीं होता। बड़ी मज़े की बिरयानी बनी थी। अच्छा साथ मैंने एक स्वीट बनाई थी, मेरे बच्चे जो है ना वो बड़े शौक से स्वीट खाते हैं और मेरे हस्बैंड भी। अब मेरे बच्चे, मैं कहती हूँ कि मेरे घर के ना सारे मौलवी इकट्ठे होके आ गए हुए हैं, बच्चे तो हैं ही हैं, मौलवी हैं सारे, माशाल्लाह से इतना मीठा शौक से खाते हैं। अच्छा अगर आप खाना नहीं भी बना रही ना तो आप मीठा ही बना के बच्चों को दे रहे हैं ना तो वो पूछेंगे भी नहीं मामा आपने आज खाना क्यों नहीं बनाया, वो कहेंगे कि ठीक है मामा मीठा इनफ है। अच्छा यहाँ पर मैं बिरयानी में सिरका डाली थी, सिरका आप लाजमी डाला कर, आप सिरका डालते हैं ना तो बिरयानी में किसी सूरत भी आप लोगों का ना चावल टूटता नहीं है, वो ऐसे ही साबित का साबित रहता है। यहाँ पर मैं बना रही थी एक मज़ेदार सा मीठा, इसकी रेसिपी हम लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। अच्छा मैंने ना इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, मैंने कहा कि अगर तो अच्छा बन गया तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, अगर नहीं अच्छा बना तो मैं नहीं शेयर करूँगी। लेकिन ये बहुत मज़े का बना, मैंने कहा चले आप लोग के साथ शेयर करती हूँ क्योंकि घर वालों के कमेंट्स बड़े अच्छे आए थे। यहाँ पर मैं कस्टर्ड बना रही हूँ। कस्टर्ड आप लोग को पता है कि जैसे आम सबसे ज़्यादा आसान मीठा जो है ना वो कस्टर्ड ही होता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ बच्चियाँ और बिगनर्स भी हैं जो मुझे देखती हैं तो उनको कस्टर्ड
बनाना सिखाते थे। लो भी कुड़ियों कस्टर्ड बनाना सीख लो, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सबसे आसान मीठा कस्टर्ड है। आपने क्या करना है, दूध को बॉयल करना है, उसमें चीनी डालनी है और आपने बस कस्टर्ड का घोल घोलना है। दूध के अंदर घोल लीजिए या पानी के अंदर घोल लीजिए और उसमें डाल के आपने इसको थिक कर लेना है, गाढ़ा कर लेना है। अच्छा, इसको आपने नॉर्मल कस्टर्ड की तरह बनाना है, इसकी कोई ये नहीं करना कि इसको पतला रखें या इसको सख्त रखें। मेरे पास ये क्रीम का था जी हाफ पैकेट, इसमें मैंने डाली चीनी के 2 से 3 चम्मच थे, जो मैंने इनको ना पीस के डाला है। ठीक है, आपने साबुत चीनी नहीं डालनी है, आपने पीस के डालना है, उसको अच्छी तरह से आपने बीट कर लेना है। आपके पास हैंड विस्क है उसके साथ कर लीजिए, अगर आप लोग के साथ हाथ में बीटर है तो बीटर तक खिलाना पाना चाहते थे बीटर दा पालो, मैंने नहीं डाला। ठीक है जी, यहाँ पर आपने ले लेने हैं कैंडी के 2 बिस्किट के पैकेट। ये मैंने दोनों जो पैकेट थे ना, इसको चॉपर में डाल के चॉप कर दिया। इनका फाइन सा हमने पाउडर बना लेना, बहुत बारीक पाउडर वैसे इसका बनता भी नहीं है, तो आपने इसका ना पाउडर बना लेना है। ये हमने ऊपर से डालना है। बस जैसे ही हमारा हल्का सा कस्टर्ड हमारा ठंडा होना है ना, तो हमने इसको जो भी बर्तन आप ले रहे हैं, मैंने यहाँ पर डिश ली थी, डिश पे मैंने इसकी एक लेयर लगानी है। हाफ पहले हमने नीचे कस्टर्ड डाल लेना है, इसके ऊपर हमने हाफ जो बिस्किट का हमने बना के रखा था ना पाउडर, वो डाल देना है। ठीक है, ऊपर इसको अच्छी तरह। अच्छा, मैं इसको यहाँ पर ना सेट करने लगी थी, लेकिन इसके ऐसे चम्मच के साथ ये सेट हुआ नहीं है। आपने इसको अच्छी तरह से ना स्प्रेड कर लेना है सारे कस्टर्ड के ऊपर। इसके ऊपर दोबारा से हम एक लेयर और लगा देंगे कस्टर्ड की, अच्छी तरह से हमने इसके ऊपर फैला देना है। इसके ऊपर हम अब डालेंगे फ्रूट्स। अच्छा, फ्रूट्स यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो फ्रूट इस्तेमाल किए थे, ये जो कैन वाले होते हैं ना, वो 3 पैक वाले, वो वाले मैंने इस्तेमाल किए थे। अच्छा, मैं आपको सजेस्ट करूँगी इसकी जगह अगर आप फ्रेश फ्रूट इस्तेमाल करते हैं ना, यानी कि एप्पल और बनाना वगैरह, वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। दोबारा से हम इसके ऊपर लेयर लगा देंगे, वो जो बिस्किट का हमने बना के रखा था पाउडर, वो डालेंगे। इसके ऊपर अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे हैं, थोड़ा सा आपने, या मैं आपको दिखा दी कि थोड़ा सा आपने इसमें बचा के रख लेना। यहाँ पर मैंने जेली बना के रखी है बनाना। अच्छा, मेरी जेली ना थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी, बनाई ज़रा गहरे से बर्तन में आपने बनानी, ताकि ये जब मोटी मोटी जमे ना तो मोटी हो, यानी कि इसकी लेयर मोटी होनी चाहिए। बस इसको यहाँ पर मैं काट रही थी। मेरा ना ये वाला जो पैकेट था, ये मेरा ख्याल है कि मैंने हाफ़ ना पहले इस्तेमाल किया हुआ था, तो बच गई थी, तो मैंने वही पैकेट दोबारा, इसलिए इसकी मेरा ख्याल है कि क्वालिटी में भी थोड़ा सा फ़र्क आ गया, वरना मेरी जो जेली ना वो बहुत अच्छी बनती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये पहले से बचा हुआ पाउडर था, शायद खुल जाने की वजह से ऐसे हुआ। इसके ऊपर हम लगा देंगे क्रीम की लेयर। अच्छा, क्रीम की लेयर आप पहले लगा के ऊपर दोबारा जेली डाल सकते हैं। मैंने इसके ऊपर दोबारा जेली डाली थी। अगर आपकी जेली कम है तो आप पहले क्रीम की लेयर लगाइए, उसके बाद आपने इसके ऊपर जेली की लेयर लगानी है। इसको आपने सजा लेना है अपने हिसाब से। यहाँ पर देखिए बस ये मैं इसको अच्छे तरीके से सजाऊँगी। बच्चे मेरे पास खड़े थे, इतने एक्साइटेड थे, वो यही कहे मामा कब खाना है, मामा ये कब खाना है। मैंने आपको बताया ना कि मेरे बच्चे कम है और मौलवी सिफ्त ज़्यादा है इनके अंदर, इनके मीठा हलवा बहुत शौक से खाते हैं ये। तो मैं भी शौक से खाती हूँ, लेकिन जितना मेरे बच्चे शौक से खाते हैं ना, उतना मैं शौक से नहीं खाती हूँ। बस ये ऊपर से हम थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेंगे। मेरे पास थोड़ी सी जेली बची हुई थी, साथ में थोड़ा सा बिस्किट्स का पाउडर था, वो डाला है मैंने। इसको आपने 2 से 3 घंटे लाजमी फ्रिज में रखना है। बच्चों की जितनी मर्ज़ी जान निकलने दें, आपने इसको 2-3 घंटे लाजमी ठंडा करके फिर ही आपने इसको खाना है। तो बस ये हमारी स्वीट डिश जो है ना, मैंने 2 से 3 घंटे मैंने इसको ठंडा किया। ठंडा करके जब मैंने खाया ना, तो यकीन करें बच्चों से सब्र नहीं हो रहा था। अच्छा, मैंने सबसे पहले ना शॉट लेना था, मैंने आप लोगों को दिखाना था कि ये ठंडा होके तो ये किस तरह का लगता है। ये देखिए, बिल्कुल नहीं, इस तरह बड़ी आसानी से ये उठाया जाएगा चम्मच के साथ। इस तरह होगा जैसे ना ये केक की लेयर लग गई है। बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा मीठा ना, मुनासिब सा मीठा था इसका, बहुत अच्छा बना था। आपने लाजमी मेरे कहने पर इसको ट्राई करना है। बच्चों ने जब खाया ना, यकीन करिए कितना ज़्यादा था। माशाल्लाह हमको इतने ज़्यादा अफराद नहीं है, लेकिन हम ये फिनिश करके ही उठे थे। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार बना था। आपने लाजमी अपने इवेंट्स पर, बर्थडे पार्टीज़ पर और किसी न किसी दावत पर आपने लाजमी इस मीठे को ट्राई करना है, और मुझे लाजमी आपने अपने फीडबैक से आगाह करना है। तो बस जी शाम हो गई, दोपहर में मेरा काम ख़त्म हो गया। बस दोपहर के खाने तक मेरा काम होता है। जब रात हो जाती है ना, तो सेलिब्रेशन जो हमारे हस्बैंड के ज़िम्मे हो जाती है, उन्होंने सारा जो खाने की ज़िम्मेदारी और बाहर आउटिंग की ज़िम्मेदारी। अच्छा, यहाँ पर ना बच्चों ने हमें खुद ही भेज दिया। बच्चों ने ना कहा कि मामा इस दफ़ा आप लोग के साथ नहीं जाएंगे, आप लोग खुद ही अपना दिन एंजॉय करें। और वाकई यकीन करें, हकीकत है, इसमें बिल्कुल भी 1% भी झूठ नहीं है। हम दोनों मियाँ बीवी बस निकल के शाम को, मौसम भी बहुत मज़े का था, बस बातें करते करते ना, हमें थोड़े से काम भी थे। मेरे हस्बैंड ने थोड़ी सी शॉपिंग की हुई थी, तो बस उन्होंने थोड़े से कपड़े चेंज करवाने थे, वो चेंज करवाने के लिए हम बाज़ार चले गए। उसके बाद थोड़े से मैंने शॉपिंग करनी थी, को घर के बर्तन वगैरह लेने थे। आपको पता है
कि जब कुकिंग वीडियोस बनाते हैं ना तो उसमें बर्तनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और मेरी आप लोगों को पता है कि भाई इनिशियल स्टेज है और मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि मेरी अपनी शादी के बर्तन माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब वो भी इस्तेमाल कर करके ना तो पुराने हो चुके हैं, इसलिए मैं कुछ बर्तन वगैरह यहाँ पर देखे, मैं कुछ बर्तन वगैरह लेने आई थी। मुझे कप्स की ज़रूरत थी, ग्लासेस की ज़रूरत थी। आपको पता है ग्लास तो घरों में टूटते ही रहते हैं। बस यहाँ पर मैंने थोड़े से शॉट लिए, लेके ना मैंने कहा आप लोग को दिखाऊँ कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। देखें, एक ही छत के नीचे ना आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। वहाँ से हम चले गए अपने फेवरेट स्पॉट पे खाने के लिए। सबसे जो बुरी हमारे लिए इस दफ़ा हमारी वेडिंग एनिवर्सरी के ऊपर जो हमारे साथ स्कैम हुआ है ना, वो ये हुआ है कि स्मार्ट लॉकडाउन लगा हुआ है। जब हम निकले हैं ना शॉपिंग करके, अच्छा अगर हम निकल भी जाते ना पहले तो कोई फ़ायदा नहीं था। क्यों? इसलिए कि पहले आप तो खाना खा नहीं सकते, चाय पी के हम घर से निकले थे और आपने डिनर करना होता है। डिनर करने के लिए हमें डाइन इन की कहीं भी जगह नहीं थी, हमने अपनी गाड़ी में ही खाना हल्का फुल्का सा मंगवा के खा लिया। बच्चों के लिए हमने ऑफ कोर्स घर ही लेके जाना था, तो बस मैंने हस्बैंड से कहा कि आप मुझे मेरे फेवरेट जो जिंगो फ्राइज़ है ना वो खिला दे। इतना रश था, बिलीव मी कि इतना रश था, आप इमेजिन नहीं करेंगे कि हम इतनी देर पहले हमें पार्किंग के लिए गाड़ी की जगह ही नहीं मिल रही थी, तो डाइनिंग की भी सहूलत नहीं थी। तो बस इस तरह ना इस दफ़ा हमारी जो वेडिंग एनिवर्सरी है ना, कोई सेलिब्रेशन हमारी मर्ज़ी की नहीं हुई। घर आते हुए बच्चों ने फरमाइश की थी कि मामा हम खाएंगे जिंगर बर्गर्स वगैरह। आपको पता है कि बच्चों ने पिज़्ज़ा या बर्गर्स की फरमाइश करनी होती है, उनके लिए हम ये डील ले आए थे KFC की। तो बस इसमें बर्गर्स भी थे और पीसेस भी थे, ब्रेड वगैरह थी। बच्चों को बस यही पसंद आता है। हमने भी बच्चों के साथ मिलके ना घर में भी फिर थोड़ा सा खाना खाया, क्योंकि आपने जैसा कि देखा कि बाहर हमको इतना खा नहीं सके। स्मार्ट लॉकडाउन ने इस दफ़ा हमारी सेलिब्रेशन को भी स्मार्ट कर दिया। बच्चे यहाँ पर वैसे बहुत खुश थे, बच्चे बहुत खुश हुए। बच्चों की तो बस जी लॉटरी लग गई, बच्चों को चाहिए ये इनका मनपसंद खाना। तो बस ये हमारी आज की सेलिब्रेशन थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो चलो जी, आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।